हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गमू राजस्थानी का पीड़ित पति तग्गू राजस्थानी। दोस्तों, मेरे बच्चों से मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है और मेरे बच्चों को इन लोगों ने बीमार पटक दिया है और हाल ही में मेरे बच्चों को खमोड़ी ने और नीमे ने नज़रबंद करके रखा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगा। आप सभी दोस्तों का, भाइयों का सहयोग चाहिए। आज 1 साल हो गए, 28 फरवरी 2022 को जब मैं सुबह यहाँ से स्कूल बच्चों को पहुँचा के आया था और जब 1 बजे छुट्टी के टाइम में बच्चों को लाने गया तो वहाँ से बच्चे गायब थे। मैंने स्कूल से इधर उधर पता किया तो पता चला कि कॉमेडियन नीमाराम आया था स्कूल में और वहाँ CCTV कैमरे लगे हुए और बच्चों को लेके गया। उसके बाद आज दिन तक मुझे बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, बड़ी विनम्रता की बात है कि एक बाप को अपने 2 मासूम बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। और हाल ही में मैंने कल एक वीडियो देखा था। उस वीडियो के अंदर मार्फत मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे बच्चे बीमार पड़े हैं और वो लोग जो घमोड़ी है वो PO ऑफिस कोर्ट थानों के चक्कर काट रही है, उसको टाइम नहीं है और बाकी अपने जो खाते हैं वो बदलवाने में, चेंज करवाने में लगी हुई है और बच्चों का ध्यान नहीं रख रही है और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो गाइस, बिल्कुल आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और मुझे बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो आखिर मुझे क्या आगे का कदम उठाना चाहिए। तो गाइज, मैं बता दूं आपको कि मेरे बच्चों को घमोड़ी ने बीमार पटक दिया है। कैसे मिलूं बच्चों से, मुझे मिलवा नहीं देते हैं। इस घमोड़ी की जिद के कारण व इस शकुनी मामा की साल के कारण मेरे बच्चे बीमार पड़ गए हैं। मेरे बच्चों को मैं मिलना चाहता हूं, लेकिन मुझे मेरे बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है और मेरे बच्चों को इस खमुड़ी ने और इस कॉमेडियन ने नज़रबंद करके घर में रखा है। अगर बच्चे कहीं ज़्यादा बीमार पड़ गए या कुछ अनहोनी हो गई तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? ये तो सभी लोग अपने व्लॉग बनाने में मस्त है और बाकी जो बैंक के खाते हैं जो पुराने, उनको बदलने में मस्त है और नए खाते खुलवाने में मस्त है। बाकी कोर्ट कचहरी और थानों के चक्कर काट रहे हैं और तग्गू को परेशान करने का काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो कभी PO ऑफिस जाती है, कभी थानों में, कभी कोर्ट कचहरी में जाती है और मेरे बच्चों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। मेरे बच्चों को बीमार पटक दिया है। न ही मुझे बच्चों से मिलने देते हैं व न ही बच्चों को मेरे पास आने देते हैं। दोस्तों, आप भी समझदार, एक बाप 1 साल से बच्चों के लिए तड़प रहा है, लड़ाई लड़ रहा है और बच्चों का हक माँ और बाप के दोनों के बराबर है, तो मुझे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? बच्चे तो मेरे हैं, नाम मेरा है, मार का हमेशा ही मेरा ही रहेगा, ये भी कुछ भी कर ले। लेकिन मासूम बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? जब मैंने सोशल मीडिया पे और कई जगह देखा है तो बच्चों की इतनी पोजीशन और स्थिति डाउन हो गई, बच्चों की स्वास्थ्य बहुत ही, मैंने देखा है, थक गए बच्चे और ये लोग बच्चों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ये पूरे दिन पैसों के पीछे पड़े रहते हैं और बाकी कोर्ट कचहरी और इधर उधर चक्कर काटते हैं और बच्चे ये बीमार पड़ गए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर ये कि दोस्तों, इनको समझ में क्यों नहीं आ रही है बात? भाई, मेरा तो यही कहना है, आपसे बच्चे नहीं संभल रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बच्चों से मिलने दीजिए और मेरे बच्चे वापस पहुंचा दीजिए। मैं अपने आप इलाज करवाऊंगा। लेकिन आप सोशल मीडिया पे आके खुद ही कह रही हो कि बच्चे बीमार पड़ गए। कैसे बच्चे बीमार पड़ गए? आप ध्यान ही नहीं देते बच्चों के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। आप तो पूरे दिन इधर उधर भटकती रहती हो, कब बच्चों के ऊपर ध्यान देती हो? हाँ, मेरे बच्चे हैं, मुझे पहुँचा दे। आपसे नहीं संभल रहे हैं तो मुझे मेरे बच्चे वापस रिटर्न पहुंचा दें या मुझे एक बार मिलने दीजिए। उनकी क्या स्थिति, रियल स्थिति, बच्चों को नज़रबंद करके रखा है, नहीं मिलने दे रही है, पूरी सिक्योरिटी लगा रखी है। मैंने कई बार प्रयास किए। आखिर दोस्तों, मैं कहाँ जाऊँ? एक बाप बच्चों से नहीं मिल सकता है क्या? ऐसा कौन सा ये भारत आज़ाद है? क्यों नहीं मिलने दीजिए आ रहा? और बच्चों को नज़रबंद क्यों कर रखा है? बच्चे आना चाहते हैं लेकिन बच्चों को नहीं आने दे रही है। कब तक नहीं आने देगी? आज चलो छोटे बच्चे पकड़ के बैठी है, कल बड़े बच्चे होंगे तब तो आखिर में तो बाप के पास ही आएंगे। ये तो क्लियर है। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा अपील है कि आप उस खमुड़ी को बोलिए कि बच्चों का ध्यान रखें, ख्याल रखें। तेरे से नहीं संभल रहे हैं तो अपने बाप के पास बच्चे पहुंचा दे। तू मज़े कर, एंजॉय कर, 4 दिन खून दे, तब तक घूमो फिरो, एंजॉय करो, लेकिन बच्चों की भविष्य बर्बाद मत करो।
ये सब लोगों को दिख रहा है कि बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो दोस्तों बने रहिए तग्गू राजस्थानी पर। अब मुझे बच्चों के लिए कुछ लड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि आखिर मैं बच्चों से कैसे मिलूं, कौन सा प्रावधान है जिस प्रावधान के तहत मैं बच्चों से मिल सकूं और बच्चों के हालचाल पूछ सकूं। उन मासूम बच्चों ने क्या बिगाड़ा है, उनको क्यों नज़रबंद कर रखा है, बच्चे बीमार पड़े और कल बच्चों की कुछ अनहोनी होगी तो उसका जिम्मेदार घमोड़ी कॉमेडियन नीमाराम, उसकी माँ और उसका परिवार होगा। और मैं छोड़ूंगा नहीं। यदि बच्चों की कुछ भी अनहोनी होगी तो इन लोगों को मैं बिल्कुल ही बख्शूंगा नहीं तो समय रहते मेरे बच्चे वापस लौटा दें। मैं अपने आप साथ संभाल करूंगा, जो भी है इलाज करवाऊंगा, लेकिन बच्चों को इस परिस्थिति में क्यों बच्चों को परेशान किया जा रहा है? बच्चों ने क्या बिगाड़ा? दुश्मनी है तो मेरे से है, लड़ो आओ आप, लेकिन बच्चों को क्यों परेशान किया जा रहा है? दोस्तों बड़ी गलत बात है।